जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके शरीर में कोई देवी देवता जागृत होते हैं तो आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और आपके साथ आपके शरीर में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके सुनोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि जब आपके शरीर में देवता जागृत होते हैं तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं और क्या चीज़ें आपके साथ हकीकत में होती हैं और कौन सी चीज़ें आपके शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं जब देवता आपके शरीर में जागृत होते हैं। तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हो किसी भी देवी देवता की, चाहे वो माता काली हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ जगदम्बे हो, किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हो, नियम से आप पूजा पाठ करते हो, सुबह शाम आप नियम से जोत जलाते हो, मंत्रों का जाप करते हो उनके, तो जब वो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि आपके शरीर में उन देवताओं की शक्ति जागृत हो चुकी है। तभी आपको स्वयं आपको ये संकेत दे रहे हैं। तो देखिए, जब किसी भी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत होती है तो वो सबसे पहले आपको संकेत ही देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके शरीर में किसी देवता की शक्ति जागृत हो गई। सबसे पहले वो आपको संकेत देते हैं, मतलब उन देवताओं की शक्ति जागृत होने से पहले आपको आपकी देवी देवता संकेत देते हैं, कुछ लक्षण दिखाते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं। उसके बाद आपके शरीर में उन देवता की शक्ति जागृत होती है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जिन भक्तों को ये संकेत दिखते हैं, जो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, जिन भक्तों को ये अनुभव होते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें खुद चुनते हैं। और ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ, ये भक्त हमारी सेवा उठा सकता है, ये जन कल्याण कर सकता है, तभी वो उनको ये संकेत दिखाने शुरू करते हैं और उनकी शक्ति तभी उनके शरीर में जागृत होती है, जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो। तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ भक्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब भी आप पूजा पाठ शुरू करते हो तो पूजा पाठ करते समय एकदम से जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करते हो तो आपको झटके से लगने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो, एकदम से आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक शक्ति का संकेत ही होता है जो आपके देवी देवता आपको दे रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनकी कृपा आप पर हो रही है और उनकी शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली है। तभी वो आपको ये संकेत दे रहे हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो। दूसरा संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, जैसे आप ध्यान लगाना शुरू करते हो या फिर मंत्र जाप करना शुरू करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हैं। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको उबासियाँ आती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में
जागृत होने वाली है, मतलब हुई नहीं है पर होने वाली है। समझ रहे हो? अगला संकेत, जब भी किसी भी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली होती है, तो जब आप पूजा पाठ करने उनकी बैठते हो, ध्यान लगाने बैठते हो, तो कई बार जो नॉर्मल व्यक्ति होता है जब वो पूजा पाठ करता है तो उसके दो मन होते हैं पूजा करते समय। एक तरफ कहीं और की बातें चल रही होती है, एक तरफ पूजा में ध्यान रहता है। समझ रहे हो? तो ये होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ। लेकिन जिन पर देवी देवता की कृपा होती है, जब आप पर जिस भी देवी देवता के आप पूजा पाठ करते हो, जब उनकी कृपा आप पर बरसती है, उनकी मेहर आप पर होती है, तो जैसे ही आप पूजा पाठ करते समय उनका ध्यान लगाओगे तो आपका मन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। आपका ध्यान सीधा आपके उन देवी देवताओं से जुड़ जाएगा। पूरा ध्यान आपका पूजा पाठ पर रहेगा, उन ईश्वर की तरफ रहेगा। आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, आप कुछ और नहीं सोचोगे, सिर्फ आप पूजा पाठ पे ध्यान दोगे। तो ये बहुत कम भक्तों के साथ होता है भक्तों, और ये उन्हीं भक्तों के साथ ज़्यादा होता है जिन पर देवी देवता की कृपा होती है विशेष। समझ रहे हो? तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो उनकी कृपा आप पर हो रही है और उनकी शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली है। तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगला संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो जैसे ही आप जिस भी देवी देवता के आप पूजा पाठ कर रहे हो, जैसे ही आप उनका नाम लेते हो तो एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब आप पर उन देवी देवता की कृपा होती है तो उनका नाम मात्र सुनने से ही, मात्र न उनका नाम सुनने से ही, लेने से ही आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक भाव पैदा होता है और ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से जो है वो आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों। इस संकेत से आप जान सकते, बहुत आसानी से जान सकते हो कि आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो उस देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली है, तभी वो आपको ये संकेत दे रहे हैं। समझ रहे हो? और बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं जिनको ये संकेत मिलते हैं। अगला संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे, जैसे ही आप मंत्र जाप करोगे, मंत्र जाप करने के लिए से आप अपनी आंखें बंद करोगे, तो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जिस पर देवी देवता की कृपा होती है, जिनके शरीर में उन देवी देवताओं की शक्ति जागृत होने वाली होती है, उनको आंखें बंद करते ही चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, उन्हें अंधेरा नहीं दिखता। समझ रहे हो? एक तेज रोशनी उन्हें दिखाई देती है आंखें बंद करते ही। तो ऐसा तभी होता है जब आपके देवी देवता की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाती है। जब आपकी पूजा पाठ आपके देवी देवता तक पहुंच रही होती है तब आपके साथ ऐसा होता है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो उनकी शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली है, तभी आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। अगला संकेत, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो या फिर नॉर्मल समय में भी 24 घंटे, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके आसपास कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है। समझ रहे हो? जो आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आपके साथ चल रही है, लेकिन आपको एहसास होगा पॉजिटिव शक्ति का, ना कि नेगेटिव शक्ति का। समझ रहे हो? तो आपको सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपको एहसास होगा कि आपके चारों ओर कोई सकारात्मक ऊर्जा घूम रही है।
तो ये उन्हीं भक्तों को ये आभास होता है, उन्हीं भक्तों को महसूस होता है जिन पर आप उनके देवी देवता की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। समझ रहे हो? अगला संकेत, जब आपके देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली होती है तो उसके कुछ समय पहले से ही आपके पूजा के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। और वो फूल किस तरीके से बनेगा? वो अलग अलग आकृति में फूल बनेगा। जैसे कभी त्रिशूल बनेगा, समझ रहे हो, कभी गुलाब का फूल बनेगा, कभी उसमें आपको माता की आंखों की आकृति दिखाई देगी, समझ रहे हो, कभी त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई देगी। तो आपको उसमें अलग अलग आकृति बनती हुई दिखेंगी, समझ रहे हो। और वो फूल जो बनेगा वो आपका डेली बनेगा, समझ रहे हो। और ये आपकी पूजा के दीपक में फूल बनने का मतलब ये होता है कि आपकी जो पूजा पाठ है वो सीधे आपकी देवी देवता तक पहुंच रही है। आपके देवी देवता आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं, समझ रहे हो। ये सबसे बड़ा संकेत है भक्तों। तो कभी भी अगर आपको जीवन में कभी भी आपको ये संकेत दिखाई दे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी आपको ये संकेत दिखाई दे तो उसी वक्त समझ जाना कि आपके जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो उनकी शक्ति आपके शरीर में जागृत होने वाली है, तभी आपको ये संकेत दिख रहे हैं। और ये संकेत खुद आपके देवी देवता ही आपको दिखाते हैं, समझ रहे हो। तो जब कोई भी शक्ति आपके अंदर, कोई भी शक्ति जो आपके अंदर आने वाली होती है, जब किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होने वाली होती है तो सबसे पहले वो संकेत ही दिखाते हैं आपको, समझ रहे हो। या तो वो संकेत दिखाते हैं, आपको अनुभव कराएंगे, या फिर आपको कोई लक्षण दिखते हैं उनके, उसके बाद वो शक्ति आपके शरीर में मौजूद होती है, समझ रहे हो। तो ये थे भक्तों वो संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से बता दिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जिन भक्तों को ये संकेत दिख रहे थे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि वो संकेत इन्हें क्यों दिख रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से भी कि वो भक्त भी समझ गए होंगे कि उनको ये संकेत क्यों दिख रहे थे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भक्तों। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।